नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्रश्न पर विचार करेंगे जो सदियों से लोगों के मन में उठता रहा है। बेटा क्यों जन्म लेता है? क्या इसका उत्तर केवल वंश चलाना है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है? गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु, कर्म और धर्म के विषय में अनेक शिक्षाएं मिलती हैं। इन शिक्षाओं के आधार पर यह समझाया जाता है कि संतान केवल परिवार बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि माता पिता की सेवा, सदाचार और धर्म के पालन की जिम्मेदारी निभाने के लिए जन्म लेती है। यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि ये धार्मिक मान्यताएं हैं और इन्हें उसी रूप में समझना चाहिए। गरुड़ पुराण की शिक्षाओं के अनुसार मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से संचालित होता है। माता पिता केवल जन्म देने वाले नहीं होते, वे हमारे प्रथम गुरु भी हैं। इसलिए संतान का सबसे बड़ा धर्म उनका सम्मान करना, उनकी सेवा करना और उन्हें प्रेम देना माना गया है। बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल बेटा ही माता पिता का सहारा होता है, लेकिन आज के समय में यह समझना भी आवश्यक है कि बेटा और बेटी दोनों समान रूप से अपने माता पिता की सेवा कर सकते हैं। किसी भी संतान का महत्व उसके लिंग से नहीं, बल्कि उसके संस्कार, व्यवहार और कर्मों से तय होता है। यदि किसी घर में बेटा जन्म लेता है, तो उसके साथ जिम्मेदारियां भी जन्म लेती हैं। उसे सत्य बोलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, परिवार को जोड़कर रखना चाहिए, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और समाज के लिए उपयोगी बनना चाहिए। यही वास्तविक धर्म है। धन, पद और प्रसिद्धि जीवन को आसान बना सकते हैं, लेकिन यदि मनुष्य के भीतर दया, करुणा और संस्कार नहीं हैं, तो उसका जीवन अधूरा रह जाता है। इसलिए हर माता पिता का प्रयास होना चाहिए कि वे अपनी संतान को अच्छे संस्कार दें। वही संस्कार भविष्य में परिवार और समाज दोनों को मजबूत बनाते हैं। याद रखिए, भगवान किसी को केवल अधिकार नहीं देते, बल्कि कर्तव्य भी देते हैं। जो संतान अपने कर्तव्यों को समझती है, वही परिवार का गौरव बनती है। यदि आपके माता पिता वृद्ध हैं, तो उनके साथ समय बिताइए, उनके अनुभवों को सुनिए, उनके त्याग को समझिए। उनका आशीर्वाद किसी भी धन संपत्ति से अधिक मूल्यवान होता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। चाहे बेटा हो या बेटी, जो अपने माता पिता का सम्मान करता है, ईमानदारी से जीवन जीता है और दूसरों के प्रति करुणा रखता है, वही वास्तव में सफल है। इसलिए आज संकल्प लें कि हम अपने परिवार का सम्मान करेंगे, अपने कर्तव्यों को निभाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे और ऐसा जीवन जिएंगे जिससे हमारे माता पिता को हम पर गर्व हो। जब भी किसी घर में बेटे का जन्म होता है, लोग खुशियां मनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गरुड़ पुराण इस विषय में क्या कहता है? क्या बेटा केवल वंश बढ़ाने के लिए जन्म लेता है या उसके जन्म के पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा है? श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कोई भी संबंध बिना कारण नहीं बनता। हर रिश्ता पिछले कर्मों का परिणाम होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार बेटा केवल शरीर से उत्पन्न संतान नहीं है, वह माता पिता के कर्मों का फल भी होता है। कई बार वह पिछले जन्मों के अधूरे ऋण चुकाने आता है, तो कई बार माता पिता की सेवा और उनके जीवन को पूर्ण करने के लिए जन्म लेता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो पुत्र अपने माता पिता का सम्मान करता है, उनकी सेवा करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, वही सच्चा पुत्र कहलाता है। केवल जन्म लेना ही पुत्र होने का प्रमाण नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करना ही पुत्र धर्म है। लेकिन श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि हर बेटा एक जैसा नहीं होता। कुछ पुत्र माता पिता के लिए सुख और सम्मान लेकर आते हैं, जबकि कुछ उनके लिए कठिन परीक्षाओं का कारण बनते हैं। यह सब कर्मों के नियम से बंधा हुआ है।
गरुड़ पुराण हमें यह नहीं सिखाता कि बेटा बेटी से बड़ा है, बल्कि यह सिखाता है कि जो संतान अपने माता पिता के प्रति प्रेम, सेवा और सम्मान रखती है, वही सबसे श्रेष्ठ है। पुत्र हो या पुत्री, दोनों ईश्वर की अमूल्य देन हैं। कई लोग सोचते हैं कि केवल बेटा ही माता पिता को मोक्ष दिला सकता है, लेकिन सनातन धर्म का मूल संदेश यह है कि मोक्ष किसी एक रिश्ते से नहीं, बल्कि अपने कर्म, भक्ति और धर्ममय जीवन से प्राप्त होता है। संतान का कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता का सम्मान करे और उनके प्रति अपना धर्म निभाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, वह मेरी ही सेवा करता है। यदि कोई बेटा धनवान बन जाए लेकिन अपने माता पिता को अकेला छोड़ दे, तो उसका जीवन अधूरा है। और यदि कोई साधारण जीवन जीते हुए भी अपने माता पिता की सेवा करता है, तो वही वास्तव में धन्य है। आज के समय में बहुत से लोग सफलता की दौड़ में अपने माता पिता को भूल जाते हैं, लेकिन याद रखिए, जिस घर में माता पिता का सम्मान होता है, वहां भगवान का आशीर्वाद स्वयं निवास करता है। इसलिए यदि आप पुत्र हैं, तो अपने माता पिता की आंखों में कभी आंसू मत आने दीजिए। उनका सम्मान कीजिए, उनका साथ दीजिए और उनके आशीर्वाद को अपना सबसे बड़ा धन समझिए। और यदि आप माता पिता हैं, तो अपनी संतान को केवल सफल बनाना ही नहीं, बल्कि संस्कारी बनाना भी सिखाइए, क्योंकि संस्कार ही वह संपत्ति है जो पीढ़ियों तक परिवार को ऊंचा उठाती है। अंत में श्री कृष्ण का संदेश याद रखिए, सच्चा पुत्र वही है जो अपने माता पिता का सम्मान करे, धर्म का पालन करे और अपने कर्मों से परिवार का नाम ऊंचा करे। जन्म लेना भाग्य है, लेकिन पुत्र धर्म निभाना सबसे बड़ा तप है। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान किसी घर में बेटे का जन्म क्यों कराते हैं? क्या केवल वंश चलाने के लिए? क्या केवल परिवार का नाम आगे बढ़ाने के लिए? या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा है? गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि मनुष्य का जन्म केवल शरीर पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्मों का फल भोगने और नए कर्म करने के लिए होता है। किसी भी संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, का जन्म उसके अपने कर्मों और माता पिता के साथ कर्म संबंधों के अनुसार होता है। इसलिए यह मानना कि केवल बेटा ही किसी विशेष उद्देश्य से जन्म लेता है, शास्त्रों का पूर्ण संदेश नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस संसार में कोई भी रिश्ता संयोग नहीं है, हर संबंध कर्मों का परिणाम है। बेटा भी उसी कर्म बंधन का एक हिस्सा है। कहा जाता है कि कभी बेटा माता पिता का ऋण चुकाने आता है, कभी उनसे अपना पुराना ऋण लेने आता है और कभी उनके जीवन में प्रेम, सेवा और सीख देने के लिए आता है। यदि बेटा संस्कारी हो, तो वह परिवार का सहारा बनता है, माता पिता की सेवा करता है, उनके बुढ़ापे का आधार बनता है और पूरे घर में सम्मान लाता है। लेकिन यदि उसके संस्कार अच्छे न हो, तो वही परिवार के लिए दुख का कारण भी बन सकता है। इसलिए केवल बेटा होना ही सुख की गारंटी नहीं है। सुख का आधार उसके संस्कार, उसका चरित्र और उसके कर्म हैं। श्री कृष्ण हमें यह भी समझाते हैं कि किसी भी संतान को ईश्वर का प्रसाद समझकर उसका पालन पोषण करना चाहिए। उसे सत्य, धर्म, दया और सेवा का मार्ग सिखाना ही माता पिता का सबसे बड़ा धर्म है। याद रखिए, ईश्वर कभी भी किसी संतान के साथ भेदभाव नहीं करते। बेटा और बेटी दोनों ही समान रूप से ईश्वर की अमूल्य देन हैं। दोनों अपने अपने कर्मों के अनुसार परिवार में जन्म लेते हैं और दोनों का सम्मान करना ही सच्चा धर्म है। यदि आपके घर में बेटा है,
तो उसे केवल सफल बनने की शिक्षा मत दीजिए, बल्कि उसे अच्छा इंसान बनने की शिक्षा दीजिए। उसे सिखाइए कि माता पिता का सम्मान करे, सत्य का साथ दे, दूसरों की सहायता करे और अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाए। और यदि आपके घर में बेटी है तो उसे भी उसी प्रेम, सम्मान और अवसर के साथ आगे बढ़ाइए। क्योंकि शास्त्रों का संदेश यह नहीं कि एक संतान दूसरी से श्रेष्ठ है, बल्कि यह है कि हर आत्मा अपने कर्मों के साथ जन्म लेती है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी घर में बेटे का जन्म क्यों होता है? क्या यह केवल वंश बढ़ाने के लिए होता है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा है? गरुड़ पुराण हमें यह शिक्षा देता है कि इस संसार में कोई भी संबंध बिना कारण नहीं बनता। हर जन्म, हर रिश्ता और हर मिलन हमारे कर्मों से जुड़ा होता है। इसलिए बेटा हो या बेटी, दोनों का जन्म पूर्व जन्मों के कर्मों और आत्माओं के आपसी संबंधों के कारण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य इस संसार में अपने कर्मों का फल भोगने और नए कर्म करने के लिए जन्म लेता है। इसी प्रकार संतान भी केवल संयोग से नहीं आती, बल्कि ईश्वर की व्यवस्था और कर्म के नियम के अनुसार परिवार में जन्म लेती है। कई लोग मानते हैं कि बेटा केवल माता पिता की सेवा करने या वंश चलाने के लिए जन्म लेता है, लेकिन शास्त्रों का संदेश इससे कहीं अधिक व्यापक है। बेटा कभी माता पिता का पुराना ऋण चुकाने आता है, कभी उनसे अपना ऋण लेने आता है, कभी उनके जीवन में सुख का कारण बनता है और कभी कठिन अनुभवों के माध्यम से उन्हें धैर्य, त्याग और आत्मज्ञान की शिक्षा देता है। यही कारण है कि हर बेटा एक जैसा नहीं होता। कोई माता पिता का सहारा बनता है तो कोई उन्हें संघर्षों से गुजरना सिखाता है। दोनों ही परिस्थितियां मनुष्य के कर्मों और जीवन की सीख का हिस्सा हो सकती हैं। यदि बेटा धर्म, सत्य और अच्छे संस्कारों के साथ बड़ा होता है तो वह पूरे परिवार का गौरव बनता है। उसका जीवन केवल उसकी सफलता से नहीं, बल्कि उसके चरित्र से महान बनता है। जो बेटा अपने माता पिता का सम्मान करता है, जरूरतमंदों की सहायता करता है और ईमानदारी के मार्ग पर चलता है, वही वास्तव में ईश्वर का प्रिय बनता है। लेकिन यदि मनुष्य अहंकार, लालच और अधर्म के मार्ग पर चल पड़े तो केवल बेटा होना किसी को महान नहीं बना सकता। महानता जन्म से नहीं, बल्कि कर्मों से मिलती है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि संतान को अपनी संपत्ति नहीं, बल्कि ईश्वर की अमानत समझना चाहिए। माता पिता का कर्तव्य है कि वे उसे अच्छे संस्कार दें, सत्य बोलना सिखाएं, धर्म का पालन करना सिखाएं और दूसरों के प्रति करुणा रखना सिखाएं। आज समाज में अक्सर बेटे और बेटी की तुलना की जाती है, जबकि ईश्वर की दृष्टि में दोनों समान हैं। दोनों आत्माएं हैं, दोनों अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती हैं और दोनों ही परिवार के लिए ईश्वर का आशीर्वाद हैं। इसलिए यदि आपके घर में बेटा है तो उसे केवल धन कमाने वाला मत बनाइए। उसे ऐसा इंसान बनाइए जिसके कारण समाज उसका सम्मान करे। उसे सिखाइए कि शक्ति का उपयोग सेवा के लिए करे, सफलता के साथ विनम्रता रखे और माता पिता के प्रति कृतज्ञ रहे। याद रखिए, सच्चा पुत्र वही है जो अपने कर्मों से परिवार का नाम ऊंचा करे, न कि केवल जन्म से पुत्र कहलाए। अंत में जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि ईश्वर हमें वही संबंध देते हैं जिनसे हमारी आत्मा को सीखना, बढ़ना और अपने कर्मों का संतुलन बनाना होता है। इसलिए बेटा हो या बेटी, उन्हें प्रेम, सम्मान, अच्छे संस्कार और धर्म का मार्ग देना ही सबसे बड़ा पुण्य है। यदि यह संदेश आपके हृदय को स्पर्श करे तो अपने जीवन में एक संकल्प अवश्य लें, अपनी संतान को केवल सफल नहीं, बल्कि संस्कारी और चरित्रवान बनाएं। यही सच्चा धर्म है, यही श्री कृष्ण का संदेश है। संतान ईश्वर का उपहार है। उसका जन्म किसी संयोग से नहीं, बल्कि कर्मों के गहरे संबंधों से होता है।
इसलिए बेटा हो या बेटी, उन्हें प्रेम, संस्कार और धर्म का मार्ग देना ही सबसे बड़ी पूजा है। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। इसी संदेश के साथ यदि आपको यह आध्यात्मिक प्रेरणा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय सनातन धर्म।